सरार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं आंचल और मैं इस वक्त खड़ी हूं बुराड़ी कौशिक एनक्लेव में, गली नंबर 10। यहां की गली नंबर 10 जो है, सारी गलियां यहां की बन गई है, लेकिन गली नंबर 10 की हालत अब मेरे सामने खुद देख पा रहे हैं। ऐसा है जी, ये गली जो है पिछले 7 महीने से बनती आ रही है। पूरे कौशिक एनक्लेव ए ब्लॉक की 21 गलियाँ थी, 21 में से सिर्फ इसी गली को बाकी छोड़ा गया है। बाकी सब गलियाँ एकदम बन के तैयार हो गई, पहली बात। दूसरी बात ये है कि नियमानुसार जो गलियाँ बनी है वो सब जो है बाकायदा दोनों साइड दीवार लगा के उसके ऊपर नालियाँ बनाई गई है, नालियों को पूरा बेस मिला है। लेकिन हमारी गली में बेस नाम की कोई चीज़ नहीं है। आधा इंच आधा इंच कच्ची रोड़ी डाल के उसके ऊपर जो है नाम मात्र की नाली, जिसकी न गहराई है न चौड़ाई है, बना दी गई है। जो उसकी हालात आप देख रहे हैं। ऐसे ही ये सीमेंट के ब्लॉक जो बिछाए गए हैं, ये ब्लॉक भी आज ही मलबा डाला, 2, 2.5, 3 फुट मलबा डाला है, वो आज ही डाला। उसके ऊपर आज ही ये ब्लॉक बिछा दिए गए, जिससे जगह जगह से बैठ गए। हमने इस चीज़ का विरोध किया तो इन लोगों ने जो है काम रोक दिया। ये बातें हैं 16 मई के उन्होंने काम रोक दिया। उससे पहले हमने कितने प्रयास किए वो तो छोड़ दीजिए आप, लेकिन अभी जो सामने आप उसको सुनिए कि 16 मई को इन्होंने काम रोक दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन्हें नालियाँ ऐसे बनानी है, उन्हें फाइबर ऐसे ही बिछाने हैं, न इनको वाल देनी है, न गहराई से नालियाँ बिछानी है, न सिस्टम से उनको कोई काम करना है। सर, तो उन्होंने कारण बताया इस गली का काम रोकने का? कारण तो तरह तरह के बहाने करते हैं। कभी बोलते हैं बजट नहीं है, कभी कहते हैं टेंडर की वो कर दिया, बनवानी है तो बनवा लो, ऐसे ही बनेगी। कारण क्या हो सकता है मैम, एक बात बताइए आपको, एक पूरी कॉलोनी का टेंडर तो एक है, क्या इस एक गली का टेंडर अलग हुआ होगा? क्या लगता है आपको? तो इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है कम्प्लीटली। यदि समझने वाले कोई समझे तो इसमें कम्प्लीटली भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ये लोग हमें खामखा परेशान कर रहे हैं ताकि हम मजबूर होके जैसा ये चाहे वैसे ही काम करवा लें। तो ऐसा होगा नहीं और हम होने नहीं देंगे। 16 मई के बाद हमने कहाँ का रिक्वेस्ट नहीं की। मैंने संजय झा जी को लिखा, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार भी की। उन्होंने कहा कि हाँ मैंने बोल दिया है, काम चालू हो जाए। काम क्या चालू होना था, कभी 2 ट्राली, कभी 4 ट्राली, कभी 5 ट्राली। मलबा डालते डालते 23 अगस्त तक आ गई। 23 अगस्त में भी इनसे करीब 600 फुट बची होगी। 600 फुट गली का मलबा पूरा नहीं हुआ। उसका कारण यही है कि इन्हें डिले करना है, हम लोगों को परेशान करना है और हम लोगों से ये कहलवाना है कि जी जैसा आप चाहते हो वैसा कर दो, जो कि संभव नहीं है। हमने 23 अगस्त को रोका, काम फिर रोक दिया हमने, क्योंकि उन्होंने फिर वैसे ही नालियाँ और फाइबर बिछाने शुरू कर दिए। हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इन्होंने उसी दिन फिर काम बंद कर दिया। उसके बावजूद भी काम बंद कर दिया, वहाँ तक तो गनीमत था भी, चलो कभी शुरू हो जाएगा। ठेकेदार ने अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी वगैरह बेच के मलबा भी वापस उठवाना शुरू कर। अगर आप लोग विरोध कर रहे हैं तो वो इस वजह से काम रोक रहे हैं, आपका ये कहना है? नहीं, विरोध के साथ साथ हम तो विरोध गलत काम का कर रहे हैं। हम कोई नाली बनने का या सड़क बनने का विरोध थोड़ा ही कर रहे, वो तो हमारी नेसेसिटी, हमें चाहिए वो तो। हम विरोध कर रहे हैं गलत काम, हम गलत काम का विरोध कर रहे हैं। इसलिए वो लोग जो है परेशान हैं, क्योंकि उन्हें इसमें से मलाई निकालनी है जो कि निकल नहीं पाएगी। हम निकलने नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, हम विरोध कर रहे हैं उस चीज़ का। बनाए सड़कें नियमानुसार, समयानुसार, जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, टेंडर में जो भी निर्धारित किए उस हिसाब से बनाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम तो चाहते हैं गली बने, जल्दी से जल्दी बने। आइए और लोगों से जानते हैं। सर, आप बताएं कि क्या क्या समस्याएं आती हैं आपको इस वजह से? देख रहे हो, यहाँ निकला जाता नहीं है, कीचड़ हो रही है, गड्ढे पड़े हैं, हाथ पैर बोले बुजुर्गों पर चला नहीं जाता, गिर जाते हैं, मकान फट गए। मकान फटा हुआ, देखो ये पानी मरता है नीचे जमीन में, तो मकान फट गया। पानी भरने की वजह से मकान फटा। कितना पानी जा रहा है, खोल के देखो कितना पानी जा रहा है वहाँ में। निकलने की भी जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या सदा और जैसी गली बनी वैसी जा बना दे, छुट्टी करें। तो ये आप निकलने में आपको दिक्कत आती होगी? कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। घर में कब तक बंद रहेंगे?
तो ये लॉकडाउन की वजह से काम तो नहीं रुका यहाँ का? ये जाने पूछ के रोका गया है। हाँ। और गलियों में लॉकडाउन में काम हुआ है? लॉकडाउन में काम इसमें भी हुआ था, पर रोक देते हैं, ये काम करने को राजी नहीं है। ये करते हैं काम हमारी वजह से हो, जैसे हम कर रहे हैं उल्टा सीधा करके छुट्टी करें, हम उल्टा सीधा होने नहीं देंगे। जैसे और गलियों में बनना है ऐसे यहाँ पे मैं आपको हॉल खोल के दिखाऊं तो हॉल में देखो कितना पानी भरा हुआ है। हमारे को तो प्रधान ने चैलेंज करा था, गली बनवाई जा सके तो बनवा लो, वरना जैसी हम बनवा रहे हैं वैसी बनेगी ये गली। हमारे को तो ये चैलेंज हुआ था। आप लोग किस तरह की गली चाह रहे हैं उनसे? हम ये चाह रहे हैं जैसा काम और में हुआ है वैसे ही हमारे को जाए, हम कोई स्पेशल नहीं चाह रहे, पर ये औरों से भी बेकार काम कर रहे हैं। ये देखो हाल, ये है हमारी गली का हाल। 3 इंची नाली बोल के भी मेरे ख्याल से 2 इंची की भी नहीं है। और गलियों में ढंग से तरीके से हुआ है? हाँ, और गलियों में आप कितनी भी गली हैं आप चेक कर लो, सिर्फ इस गली को छोड़ के सब गलियाँ बिल्कुल अच्छी बनाई है। यहाँ पे चलने की जगह नहीं है, इतना बुरा हाल है। और ये देखिए यहाँ से कुछ ऐसे लग रहा है कि दिल्ली जैसे शहर में नहीं, हम तो कहीं चिड़ियाघर जंगल में रह रहे हैं। घर में सांप आ जाते हैं, सांप सांप तक घुस जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ चींटियों का ढेरा, जैसे इनमें बारिश में पानी आता है या सीधे अंदर चले जाते हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे, खेलने में मुश्किल, बाहर खेलने में मुश्किल, अंदर बैठने तक, खाना खाने तक की मुश्किल हो रही है। चींटियाँ तक, मतलब आप समझ लो सांप तक अंदर चले जा रहे हैं। अब कैसे क्या करेंगे? अब क्या सोचें, दिल्ली जैसे शहर में रह के ये हाल है तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि गांव जैसे या दूसरे पहाड़ी इलाकों में क्या होगा। अब कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ पे लोगों का कहना है कि वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से यहाँ पे जूझ रहे हैं। जो जानवर होते हैं, सांप, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो बारिशों के मौसम में घर के अंदर आ जाते हैं, तो उससे उनके बच्चों को और बाकी सारे लोगों को बहुत ही नुकसान होने की स्थिति बनी रहती है। और अब गली की हालत खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई निकलेगा भी कैसे। ये तो पूरी तरह से हमने गली वालों ने मिलकर जितना हो सके करा, बट प्रशासन की साइड से जितना हो सके काम डिले करना, मलबा डाल दिया। इतनी दिक्कत हो रही है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, कोई प्रॉब्लम इतनी हो रही है, कोई आके देखने वाला नहीं है। बस ये मच्छर हो रहे हैं, वैसे अभी बोल रहे हैं डेंगू इतना आ रहा है, उसकी वजह से और ये पानी इकट्ठा हो रहा है, तो सोच सकते हैं आप कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये खुद पानी निकासी नहीं, एग्जिट नहीं हो रहा है। अब ये हालत खुद देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे रह कैसे रहे होंगे, निकल कैसे रहे होंगे अपने घरों से। उन्हें इतनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना होता होगा। ये घर देखिए कैसे, यहाँ पे कोई अंदर कैसे जाएगा, ये समझ नहीं आ रहा हमें। आइए और लोगों से जानते हैं। जी मैम, आप बताएं। सारे यहाँ से सांप वगैरह सारे अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे कोई निकास की स्थिति नहीं है, पानी के निकास की स्थिति नहीं है। यहाँ पे लोग घरों के अंदर कैसे जाएं? बहुत ही बुरा हाल है इस गली का। ये देखिए, 7 महीने से ये गेट खुला नहीं है, ये हालात। 6 महीने से ये गेट खुल नहीं रहा है। इसके अंदर जो अंदर है, बाहर है वो बाहर है। इसके अंदर कितने सांप घुस गए, कितने नेवड़े घुस गए, कितनी जोंक घुस गई, कोई पता नहीं है। लेकिन हमारे प्रशासन के, हमारी सरकार को बिल्कुल भी हम लोगों की परवाह नहीं है किसी तरह से भी। मिट्टी के ढेर लगा रखे, आपने देखा होगा। कोई वाहन नहीं जा सकता, न कोई आ सकता। बीमार था उस घर में, वहाँ एक बीमार था जिसको 12 बोतल खून चढ़े 3 दिन में, और रात को उसको परेशानी हुई थी। हम लोग कैसे लेके गए हैं? आप इस गली की हालात देख के समझ सकते हैं कि बड़ा असंभव काम था। फिर भी एक मरीज की तीमारदारी करना हमारा फर्ज था, इसलिए हम जैसे तैसे भी उसको लेके गए हैं। यहाँ एक यंग लड़का जिसका छोटा सा बच्चा है, बीबी है, अभी हाल ही में उनकी शादी हुई थी, उनको सडन कोई प्रॉब्लम हो गई, ब्लड की ज़रूरत पड़ी, रात को उनको तकलीफ़ हुई। यहाँ से निकालना, ये तो गली वाले बहुत अच्छे लोग हैं, हम लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, बोल के यहाँ से उनको जैसे तैसे हम लेके चले गए। अदरवाइज भगवान न करे ऐसा होता तो कितना बुरा होता कि यहाँ वो यहीं कुछ उनके साथ हो जाता। ये कितनी बड़ी दुर्घटना होती। हमारे प्रशासन को, हमारे एमएलए साहब को, हमारे सत्येंद्र जैन साहब को, जो कि फ्लड विभाग के मंत्री हैं, कोई परवाह नहीं है। मेरे पास पूरा डाटा है, आप कहो तो मैं पीडीएफ फाइल बना के भेज देता हूँ कि कितना मैंने सत्येंद्र जैन जी को लिखा, कितना मैंने संजीव झा जी को लिखा, कितना मैंने रत्नाकर पांडे को लिखा, कितना मैंने राघव चड्ढा को लिखा। जिसको नहीं लिखना था, एक पूरी फाइल आप पढ़ोगे तो 100-200 पन्नों की फाइल बन जाएगी, लेकिन उनके कान पे जूं भी नहीं रहेंगी। हम यहाँ की हालत खुद देख पा रहे हैं, किसी के मुंह से हमें सुनने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सामने ये देखिए, ये क्या है, ये यहाँ पे लोग रहते हैं या क्या चीज़ है? यहाँ पे कूड़ा ऐसे जमा है, पानी कितना ज़्यादा भरा हुआ है यहाँ पर। आप 6-7 महीने तो इसको मल के वो पड़ा हुआ, नाली बन जाएगी तो सही है, सारा खराब ही हो रहा है, कैसे निकलेंगे बाहर? बड़ी मुश्किल हो रही है हमें इधर, पानी गंदा आता है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है और बहुत गंदा पानी आता है और इसमें कोई सुधार ही नहीं हो रहा है।
इस गली को बना लो, आप नाली बना लो, प्रॉब्लम हो रही है हमें इधर। छोटे छोटे बच्चे बूढ़े बेचारे कैसे निकलेंगे वो बाहर, ड्यूटी वाले कैसे जाएगा? पानी भरा होता है, आप देखो मुंह के सामने पानी भरा हुआ है। हाँ जी, और कीचड़ पूरा हो रखा है बेकार में, तो आप देखो इसका सुधार करिए आप। हाँ जी, पूरी गली का इतना बुरा हाल है, खुद देख पा रहे हैं। ये इधर का अगर हम हाल देखें तो खुद देखिए। हमने नाली से संतुष्ट है ना, ये रोड जो बन रही है, गली बन रही है, इससे संतुष्ट नहीं है ना। काम हो ही नहीं रहा, ये 8 महीने हो गए इसको लटकाए काम। एक दिन काम करते हैं, उसके बाद बारिश में क्या हाल हो रहा है देखो। 10-10 दिन तक घर में बैठे रहते हैं, बाहर निकलो तो यहाँ इतने तक पैर दब रहे हैं उसमें। ये तो आपको दिख रहा है कैसे काम कर रहे हैं। ये ठेकेदार कहता है मेरा काम नहीं है, दूसरा वो कहता है मेरा काम नहीं है। हम यहाँ आए और हमने यहाँ के लोगों से बात करी, उनसे बात करी तो हमने जाना कि इस इलाके में सिर्फ एक गली नंबर 10 है जो नहीं बनाई गई। इसका कारण ये है कि यहाँ के लोग जागरूक हैं। उन्होंने बोला कि हमारी गली तरीके से बनाए, लेकिन जो लोग गली बनाने आए थे उन्होंने कहा कि हम अपने हिसाब से बनाएंगे, जो कि सिर्फ एक छोटा सा चलता सा तरीका था, उससे गली ढंग से नहीं बन पाती। तो यहाँ के लोगों ने थोड़ा अपनी आवाज़ उठाई, तो उन लोगों ने इनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करी और इनका काम जो है वो बीच में छोड़ के चले गए। यहाँ के लोगों से हमने जाना कि वो बहुत ही परेशान है। बारिशें आती है तो उनके घरों में कीड़े मकोड़े जैसी चीज़ें अंदर चले जाती है, सांप आ जाते हैं, और उनको अगर आपातकालीन कोई स्थिति आ जाए तो अपने घर से निकल नहीं सकते हैं। यहाँ का इतना बुरा हाल है, अगर रात को किसी को कहीं जाना हो, हॉस्पिटल जाना हो, तो वो नहीं हो पाएगा यहाँ पर, क्योंकि गली हम खुद देख पा रहे हैं। तो इन लोगों की सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि इनकी गली जल्दी से जल्दी बनाई जाए और इन्हें जो मूल सुविधाएँ होती है रहने की वो दी जाएँ। कैमरामैन आकाश के साथ मैं आंचल, तेज तर्रार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।